स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चर्चा करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उसके बारे में। और खबरों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच 2 के बारे में है, किसके प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी ऐसे छात्रों के लिए जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला जो कोर्स है वो एक बड़ा कारगर सिद्ध हो सकता है। ये 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी है जो वो संपूर्ण रूप से करवाई जाएगी। इसकी फीस है 70,000 रुपये, लेकिन अगर आप मेरा कोड OMLIVE यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोड याद रखिएगा OMLIVE, ये कोड यूज़ करते ही आपकी जो फीस है वो 32,999 हो जाएगी। ठीक है, इस बैच की शुरुआत 5 मई 2023 से हो रही है, शाम को 6 बजे। आप कोई और भी अगर कोड लेना चाहेंगे तो भी यहाँ इस OMLIVE कोड से ये जो सबसे कम दामों में आप ये हमारे यहाँ के स्टडी IQ के जो कोर्सेज हैं उनको पा सकते हैं। ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहते हैं तो भी आपको ये कोड का इस्तेमाल करना होगा और टेलीग्राम से मेरे जुड़ करके आप इस मेंटोरशिप का भी लाभ ले सकते हैं। ठीक, चलिए पहली खबर है हमारी, इन डेवलपिंग यूपीज स्टेट कैपिटल रीजन एम टू डिसेंट्रलाइज ग्रोथ। देखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो स्टेट कैपिटल रीजन है भाई, उसको अगर आपको डेवलप करना है तो सबसे पहले उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें भी वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो कि एक कैपिटल यानी कि लखनऊ के अंदर हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक एम किया गया है कि जैसे कि NCR रीजन है वैसे ही आपका जो लखनऊ के आसपास के जो क्षेत्र है उनको भी विकसित किया जाएगा। देखिए पूरी खबर देख लेते हैं। स्टेट कैपिटल रीजन है जो राज्य राजधानी क्षेत्र, इसमें कितने 8 डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं। कौन कौन से हैं इनको एक बार देख लेते हैं। आपके देखिए लखनऊ इंक्लूडिंग द लखनऊ एंड कानपुर नगर, वो 8 के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। और देखिए 2011 की अगर आप सेंसस की बात करें तो लखनऊ और जो कानपुर है ये क्या है, मैग्नेट सिटी, चुंबक शहरों को की जो है इनको एक आप कह सकते हैं कि ख्याति इनको प्रदान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बाहर से आते हैं और यहाँ पर इन शहरों में अपना गुजर बसर करते हैं, या आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के मामले में या आप अपने स्टार्टअप के मामले में। ये शहर हैं जो वो, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल की उपलब्धता और आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ या लेबर्स की उपलब्धता वहाँ बहुत आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो है वो एक तरह से मैग्नेट सिटीज़ कहलाते हैं। उसके अलावा ये कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, 34,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसमें कि 3 करोड़ पॉपुलेशन है जो वो यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये जो 8 सिटीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था वो कौन कौन से। देखिए लखनऊ हो गया, कानपुर नगर, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव और आपका कानपुर देहात। ठीक है, तो ये हैं जो जिनको आपको डेवलप करना है। ठीक, अगली खबर देखते हैं। यूपी सीडा है जो वो अपग्रेड करेगी इंडस्ट्रियल एरिया को के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने की बात कह रहे हैं। देखते हैं पूरी खबर क्या है। यूपी सीडा फोकस करेगी किस पर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पर, बुनियादी ढांचा है जो उस पर फोकस करेगी ताकि इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो वहाँ पर अलॉट कराया जा सके और उनको विकसित किया जा सके। ठीक है, आप इसमें 2023-24 के जो प्लान है जो उसमें देखेंगे तो उसमें अपग्रेडिंग और मेंटेनेंस, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस की बात कही गई है, जिसमें कि आपका औद्योगिक क्षेत्र है जो वो कितने में फैला हुआ है, लगभग 46 डिस्ट्रिक्ट में ये औद्योगिक क्षेत्र है जो फैला हुआ है, जहां पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की बात कही जा रही है। ठीक है, ये पहली बार है पूरे यूपी सीडा के, अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो पहली बार है कि इतना बड़ा एक्सपेंडिचर है जो वो किया जा रहा है ताकि एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो उसको अपग्रेड किया जा सके, एक बढ़ाया जा सके। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर, देखिए ईस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र का है जो वो अपग्रेड किया जाएगा एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर के तहत। ठीक है, आपको जो खर्च किया जाएगा उसके तहत मेन फोकस किसको किया जा रहा है, यहाँ पर बुंदेलखंड के क्षेत्र को और ईस्टर्न यूपी का क्षेत्र। आप समझ सकते हैं ये बात कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो विकास के मामले में है ना, तो विकास के मामले में आपका जो आपका जो बुंदेलखंड है और दूसरा आपका ईस्टर्न यूपी क्षेत्र, ये अभी विकास के मामले में वेस्टर्न यूपी के कंपैरिजन में कमजोर नजर आता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें क्या है वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला जो टेबल टॉप एयरपोर्ट है जो
ठीक है, कहां पर हो रहा है, ये जगह याद रखना, चित्रकूट में। ये अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपने आप में क्वेश्चन है, इसकी हेडलाइन चित्रकूट में जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक, देखिए क्या है, पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट, क्या है पूरी खबर, उत्तर प्रदेश का पहला टेबल टॉप कहां बनेगा, चित्रकूट में। इट विल बी द फर्स्ट ऑपरेशनल एयरपोर्ट बुंदेलखंड का, क्योंकि चित्रकूट कहाँ में आता है, देखिए चित्रकूट का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है और कुछ हिस्सा यूपी में आता है, ठीक है, और कुछ एमपी में भी आता है, ठीक है। अगर आप लोग चित्रकूट गए होंगे तो वहाँ जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा में भी ये चीज़ महसूस होती है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती है ना। तो आधी परिक्रमा उत्तर प्रदेश में, आधी परिक्रमा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मतलब बुंदेलखंड का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि यूपी और एमपी के दोनों को टच करता है, और बुंदेलखंड का ये पहला ऑपरेशनल एयरपोर्ट होगा जो कि एक पर्यटन को और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देगा। ठीक, इसके बाद जो नए एयरपोर्ट हैं वो मैनेज किए जाएंगे, कौन मैनेज करेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो उनको मैनेज करेगा। और किसके साथ एग्रीमेंट किया, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको मैनेज करने के लिए। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और आगे देखते हैं, टेबल टॉप एयरपोर्ट है जो, ये देखिए ये रनवे है, ये टर्मिनल बिल्डिंग है, ठीक, ये क्रैश साइट है। और टेबल टॉप एयरपोर्ट है जो वो कहाँ कंस्ट्रक्टेड होता है, टॉप ऑफ द प्लेट्यू। तो आपको ये बात पता है कि ये जो आपका बुंदेलखंड का पठार है वो अपने आप में एक प्लेट्यू रीजन है ना, नाम ही है बुंदेलखंड का पठार, तो पठारी क्षेत्र है। तो क्योंकि वो पठारी क्षेत्र है तो वहां पर टेबल टॉप एयरपोर्ट उसी को कहते हैं जो कि आपके टॉप ऑफ द प्लेट्यू पर, या स्टीप टेरेन, ठीक है, स्टीप टेरेन होना चाहिए, खड़ी जो है वो वहाँ की जो भूपृष्ठ है आप कह सकते हैं, टेरेन है जो वो स्टीप होना चाहिए, विद वन और बोथ रनवे एंड लुकिंग डाउन ओवर अ ड्रॉप। ठीक है, एक इस तरह का दिखना चाहिए कि ऊपर से एक बूंद की तरह देख रहे हैं आप, ये ऐसा, ठीक है, कि यहाँ से आएगा और ये टर्मिनल बिल्डिंग्स है, ये रनवे है इसका, ये इधर से आएगा और सीधा ऊपर उड़ जाएगा। ठीक, तो ये आप फोटो में समझ पा रहे हो, ये देखिए एयरप्लेन बना हुआ है, ठीक, ये उसके स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, यहाँ से आएगा और ऐसे उड़ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अदर टेबल टॉप एयरपोर्ट की बात करें भाई, और हाँ बिल्कुल क्वेश्चन बनता है कि भाई उत्तर प्रदेश में जो बन रहा है उसके अलावा और भी है क्या कहीं, तो देखिए लैंगुई मिजोरम में है, शिमला और कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है, पाक्योंग सिक्किम में, मैंगलोर कर्नाटक में, कोझिकोड और कन्नूर है जो ये आपका केरल में है। ठीक है, इतने टेबल टॉप जो है वो और भी एयरपोर्ट मौजूद हैं। अगला देखिए, ये एक बहुत बढ़िया है जो कि आपके जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए बड़ी कारगर सिद्ध हो सकती है ये पॉलिसी। आईआईटी कानपुर है जो उसने अपनी फ्लेक्सिबल ई मास्टर डिग्री की बात कर रहा है, ये फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए और कैरियर एडवांसमेंट के लिए, जिसमें कि गेट का स्कोर नहीं चाहिए होगा। ठीक है, देखते हैं क्या है पूरी खबर। आईआईटी कानपुर ने ई मास्टर डिग्री कोर्स है जो वो लॉन्च किया है, एक्सक्लूसिवली सेट ऑन ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम है ये। इसके तहत क्या होगा कि ये जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, और जिनका जो पर्पज़ है क्या कि स्टे रेलिवेंट, अप टू डेट रहें, आज की जो तकनीकी वर्ल्ड है उसके साथ बस उनको अप टू डेट रहना है। इसलिए ये जो है इस तरह का प्रोग्राम आईआईटी कानपुर लेकर के आया। आईआईटी कानपुर है जो, इसकी रैंक क्या है, चौथी रैंक आती है। अगर आप NIRF की रैंकिंग की बात करते हैं तो चौथी रैंक इसमें आती है। और ये प्रोग्राम है, ये ऑफर करता है क्या, एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल ऑफर करता है जो कि अलाउ करेगा आप पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया, जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए, अगर वो उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो वो उनके लिए बढ़िया, क्योंकि अब जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो वापस से गेट वगैरह क्वालिफाई करें और फिर उसके बाद एक एडमिशन लें। लेकिन वो क्योंकि बड़े संस्थानों से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी होती है, और दूसरा वो उनकी रैंकिंग अच्छी होने के कारण क्या है, उनकी रैंकिंग अच्छी होने के कारण ही यही है कि सारी सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी का दोनों का एक सम्मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। आगे देखिए, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वन वुड जनरली रिक्वायर आइदर अ बैचलर्स डिग्री, 4 साल का प्रोग्राम हो उसके पास, या उसके पास मास्टर डिग्री हो, कितने परसेंट से, 55% मार्क्स से। ठीक है, और 2 साल का उसके पास कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो इसमें एनरोल कर सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जैसा मैंने कहा था कि वो अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो बताइए कि पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश का है वो कहाँ पर बन रहा है, लखनऊ, कुशीनगर, चित्रकूट या नोएडा में, बताइए आंसर।
अगला देखिए, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड अंडर द स्टेट कैपिटल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो जैसा एनसीआर है वैसे ही स्टेट कैपिटल रीजन, ठीक है, एससीआर है जो उसमें कितने हैं, 7 हैं, 8 हैं, 11 हैं या 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए। अभी अभी किए हैं हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी विल बी यूपी सीडा अपग्रेड इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या ए और सी, जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईआईटी कानपुर ई मास्टर डिग्री कोर्स है जो, ये एक एक्सक्लूसिव सेट ऑफ ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम होगा, ठीक। दूसरा देखिए स्टेटमेंट, ये प्रोग्राम ऑफर करेगा एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल जो कि अलाउ करेगा अर्न, ठीक है, नौकरी के साथ साथ अर्न, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है, अर्न विद अ लर्न, ठीक है, व्हाइल यू लर्न। आईआईटी कानपुर है जो, ये 6वीं रैंक रखता है एनआईआरएफ इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी में। अगर आप बात करें तो बताइए इन तीनों में से कौन से कथन है जो वो सत्य हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। मेरे ख्याल से आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या फिर om.narayan@studiiq.com पे मेल कर दीजिए। ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ पर आप चैनल पे मेरे ज्वाइन कर लीजिए, मैं ये शेयर कर दूंगा वहाँ पर। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।